आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम BA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है POL 201 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 2 अक्टूबर 1959। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? 370, 371, 372, 374। सही ऑप्शन है ए, धारा 370। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा। सही ऑप्शन है डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में। सही ऑप्शन है ए, 1951 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना की गई 2015, 2017, 2019, 2020। सही ऑप्शन है 2015, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया 1952 में, 1953 में, 1955 में, 1960 में। सही ऑप्शन है बी, 1953 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया 1993 में, 1950 में, 1951 में, 2001 में। सही ऑप्शन है ए, 1953 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है कृषि नीति, उद्योग नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति। सही ऑप्शन है सी, विदेश नीति से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध है चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूह, उपरोक्त सभी। तो चुनाव प्रक्रिया का संबंध, राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध चुनाव प्रक्रिया से भी है, राजनीतिक दल से भी है, हित समूह से भी है। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था है व्यापक, संक्षिप्त, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, राजनीतिक व्यवस्था व्यापक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की व्यवस्था की है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग एवं समन्वयन। उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व नहीं, राष्ट्रीय एकता को हानि। उपरोक्त सभी। तो गठबंधन वाली जो राजनीति होती है उसके द्वारा जो सरकार का गठन होता है, वो सरकार कमजोर भी होती है।
अस्थायी तो भी नहीं होता है, राष्ट्रीय एकता को हानि भी पहुंचती है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। सही ऑप्शन है बी 2। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दल प्रणाली आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए, कुलीन तंत्र के लिए, अधिनायक तंत्र के लिए। सही ऑप्शन है ए लोकतंत्र के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सीपीआई संक्षिप्त रूप है भारतीय साम्यवादी दल का, भारतीय साम्यवादी प्रक्रिया का, इंडोनेशिया साम्यवादी दल का, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए भारतीय साम्यवादी दल का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? बहुदलीय, द्विदलीय, एकदलीय, दल विहीन प्रणाली। सही ऑप्शन है आपका ए बहुदलीय प्रणाली। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार, राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सरकार, अधिनायक तंत्रात्मक सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है? 56%, 70%, 33%, 25%। सही ऑप्शन है सी 33%। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी है एसडीएम, डीएम, आयुक्त, सीडीओ। सही ऑप्शन है बी डीएम। डीएम जो है जिले का सर्वोच्च अधिकारी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। सही ऑप्शन है ए 1957 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, नगर निगम से, नगर पालिका परिषद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए पंचायती राज व्यवस्था से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया 1982 के अधिनियम द्वारा, 1981 के अधिनियम द्वारा, 1986 के अधिनियम द्वारा, 1989 के अधिनियम द्वारा। सही ऑप्शन है डी 1989 के अधिनियम द्वारा। इसी क्रम में दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं, 12वीं, 7वीं, 5वीं। तो कृषि जो है 7वीं अनुसूची में शामिल है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का क्षेत्र है गांव, शहर, जिला, खंड। सही ऑप्शन है खंड, विकल्प डी सही है। खंड मतलब ब्लॉक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? लॉबिंग, चुनाव लड़ना, संगोष्ठी, बैठक। तो दबाव समूह जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, सुरक्षात्मक समूह। सही ऑप्शन है डी सुरक्षात्मक समूह। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? संवैधानिक साधन, गैर संवैधानिक साधन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दबाव समूह जो हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधन का उपयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? जयपुर, मद्रास, दिल्ली, मणिपुर। सही ऑप्शन है बी मद्रास में।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, राजनीतिक व्यवहार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? सेफोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी। सही ऑप्शन है ए, सेफोलॉजी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं वर्ग, धर्म, जाति, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। वर्ग, धर्म, जाति ये सभी जो हैं मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? योगेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, अशोक लाहिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, योगेंद्र यादव। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन, स्पेनिश व पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन। सही ऑप्शन है बी, स्पेनिश व पुर्तगीज। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया 1970 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। सही ऑप्शन है बी, 1976 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है 700 से अधिक, 900 से अधिक, 600 से अधिक, 850 से अधिक। सही ऑप्शन है ए, 700 से अधिक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 30%, 27%, 16%, 50%। अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में 27% आरक्षण दिया जाता है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? 324 से 329, 329 से 334, 334 से 339, 339 से 344 तक। सही ऑप्शन है ए, 324 से 329 तक में जो है भारतीय संविधान में चुनाव से संबंधित है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है? अनुच्छेद 325, 326, 327, 328। सही ऑप्शन है बी, 326 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 40 है, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है पंजाब का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, पूर्वोत्तर का मुद्दा, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, कश्मीर का मुद्दा जो है अलगाव की राजनीति का उदाहरण है, अतः विकल्प बी सही है। दोस्तों आज बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको इसके सेकंड पार्ट जो है आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।